ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड शायद एक पार्टनरशिप लगा ले और फिर प्रेशर क्रिएट हो जाए अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान जीते नहीं है ना, तो फिर जब आप जीते नहीं होते तो आपको पता नहीं होता है कि आप कभी जीत भी सकते हैं या नहीं जीत सकते। भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा, तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे। सो इंग्लैंड को जो भी है अब अपने आप को उठाना है और उसमें फिर परफॉर्मेंस देनी है। कुछ गुस्से से खेलना पड़ेगा, कुछ अकल से खेलना पड़ेगा। रमीज सर, अगर हम अफगानिस्तान के पेस बॉलर्स की बात करें, पर्टिकुलरली हम राशिद की अगर बात करें, मुजीब की बात करें, नबी की बात करें, तो उन्होंने विकेट्स भी ली और उन्होंने कल रन्स को भी रोका। आप उनके स्पेल को किस तरह से देखते हैं? फिर अगर अफगानिस्तान के हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? बहुत अच्छी बॉलिंग है, देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा ये बॉलिंग अटैक है और ऐसी मतलब है बैटिंग स्ट्रिप पे इतनी बड़ी स्पिन परफॉर्मेंस आपको फिर नहीं दिखने को मिलेगी, और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। या लेग स्पिन है, फिर मुजीब की मिस्ट्री है, फिर नबी का एक्सपीरियंस और उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग है। और सबसे अच्छी जो बात नबी की बॉलिंग की है कि उन्होंने टाइट रखा और रन्स भी नहीं दिए, 2 विकेटें भी ली। इसी तरह से राशिद जो है वो उनके लास्ट के 2 ओवर्स रह गए थे और वो एक तरह से मेक और ब्रेक ही थे लास्ट के 2 ओवर्स, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड शायद एक पार्टनरशिप लगा ले और फिर प्रेशर क्रिएट हो जाए अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान जीते नहीं है ना, तो फिर जब आप जीते नहीं होते तो आपको पता नहीं होता है कि आप कभी जीत भी सकते हैं या नहीं जीत सकते। तो उस वक्त थोड़ा सा पैनिक अटैक हुआ, मगर राशिद ने वो संभाल लिया और ये सब की कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से बहुत अच्छी है। फील्डिंग अच्छी की है, जनरली कप्तानी अच्छी हुई है, मुख्तलिफ स्टेज पर उन्होंने इंग्लैंड को निकलने नहीं दिया और ये कंसिस्टेंट ब्लोज इंग्लैंड को मिली है। बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, बहुत डीप बैट करते हैं ये, और आउट करना बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, जितनी भी तारीफ करें कम है। रमीज भाई, अगर आपसे हम जिक्र करें तो अब ऑब्वियसली जब इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन रही है और बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा कि ऑफ लेट में इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जब आप इस तरह की बड़े अपसेट से गुजरते हो और आपको सेकंड ईयर की टीम अगर हराती है, और जिस तरह हमने बात की कि शायद सेकंड विक्ट्री है वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान की, ये आपको मेंटली कितना डेंट करती है और साइकोलॉजिकली आप एज ए टीम एज ए प्लेयर कितना गिरते हैं? अब आपके ख्याल में क्या इंस्टेंट 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है इंग्लैंड को कि जो अब नेक्स्ट जो अपकमिंग गेम्स हैं उसमें अपने आप को अपलिफ्ट कर सके? देखें, उनको एक तो सीधा सीधा मैच जीतते हैं, अब उनके टफ मुकाबले हैं और भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा। तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे, तो आपके फिर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नेट रन रेट पे भी आज उनको बहुत मार पड़ी। सो इंग्लैंड को जो भी है अब अपने आप को उठाना है और उसमें फिर परफॉर्मेंस देनी है। कुछ गुस्से से खेलना पड़ेगा, कुछ अकल से खेलना पड़ेगा, कुछ थोड़ी ईगो हर्ट हुई है, इस हिसाब से अपने आप को ठीक प्रेजेंट करना है। और कहा प्रेजेंटेशन के ऊपर कप्तान ने कि हमें थोड़ी देर हर्ट होना है ताकि हम समझें कि हमारे साथ आज हुआ क्या है। देखिए, हार जीत होती है, वही बात है जैसे पाकिस्तान और भारत के मैच में, एक ने जीतना था एक ने हारना था, मगर किस तरह से आप हारे हैं उसको लेके फिर आप आगे चलते हैं और उससे सीखते हैं। तो पाकिस्तान को भी बढ़ना है आगे। हर डिफीट के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके पास, आपको पता चलता है आप कितने पानी में है, क्या क्या चीजें करनी है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ऑन द डे क्या गलतियां हुई थी, उस सिचुएशन में किस तरह से घबराहट हो गई हमारे सर्टेन प्लेयर्स को, उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, टॉस जीत के क्या डिसीजन करना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं आगे चल के। तो इंग्लैंड के पास अब मौके जाएंगे और अभी उनके बड़े मुकाबले जो हैं वो बाकी हैं। सो न्यूजीलैंड से हारे, चले न्यूजीलैंड तो अच्छी टीम है, सेमीफाइनल में जा सकती है, मगर ये बहुत बड़ा लॉस है उनका। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।